I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, today we will discuss the remaining properties of the benzaldehyde. आज के इस वीडियो में कुछ बेंजल्डिहाइड की जो शेष बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बेंजल्डिहाइड्स के बनाने के मेथड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड, और इसमें हम लोग सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे और उसका नाम है क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन। अभी हम लोग पीछे ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में एल्डोल कंडेंसेशन देखा था। यहां पर हम क्लेजन संघनन को देखेंगे। ये क्लेजन संघनन क्या होता है? जब बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि हम एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, तो जब बेंजल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो संघनन होता है, और संघनन होने के बाद इसमें हमको असंतृप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है जिसका नाम है सिन्नामा एल्डिहाइड। तो जब बेंजल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तो सिन्नामा एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। देखते हैं इसकी अपक्रिया को किस प्रकार से होता है। ये C6H5 C डबल बॉन्ड OH ये बेंजल्डिहाइड है, और इस पर किस प्रकार से संघनन होगा। अब हम एसिड एल्डिहाइड लेना है, और इस एसिड एल्डिहाइड्स के जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं दो को अलग कर लिया। एसिड एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, और उस CH3 में से हमने इस H2 को अलग कर लिया और ये डाइल्यूट NaOH लेते हैं। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो यहां से ये संघनन होता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन से मिलकर जल का निष्कासन करते हैं। शेष दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2। तो ये जो हमको एल्डिहाइड बना संतृप्त एल्डिहाइड, इसका नाम है सिन्नामा एल्डिहाइड। सिन्नामा एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो इसमें पूछी है। इसी प्रकार एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। ये भी नेम रिएक्शन है, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, और इसका नाम है परकिंस रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, परकिंस रिएक्शन, परकिंस अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुनेंगे। जब बेंजल्डिहाइड को किसी भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसके एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अपक्रिया को परकिंस अपक्रिया कहते हैं। पुनः सुन लेंगे। जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण लिया, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में इसी अम्ल का हम एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सिन्नामिक अम्ल बनता है, सिन्नामिक एसिड बनता है। इस अपक्रिया को परकिंस अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसके रिएक्शंस को। सिन्नामिक, पहले हम बेंजल्डिहाइड को लिखते हैं C6H5CHO। एसिटिक एनहाइड्राइड लिया जाता है। ये एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड लिया, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसी का सोडियम लवण लेते हैं। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं CH3COOH, तो यहां पर हमको सिन्नामिक अम्ल बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये सिन्नामिक एसिड कहलाता है। तो ये हमारा इस अपक्रिया को परकिंस रिएक्शन है। एक इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट
रिएक्शंस और हैं जो इसके साथ करते हैं। हम इसकी रिएक्शंस क्लोरीन से करते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन, अभी यहाँ ध्यान देंगे, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो जब बेंजल्डिहाइड की हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में, अभी हम इसके नाभिक स्नेही भी अपक्रियाएं करेंगे, तो जब हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन से अपक्रिया कराई जाती है Cl2 से, यहाँ कोई भी हैलोजन वाहक नहीं ले रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन से विस्थापित होता है और बनता है C6H2COCl प्लस HCl निकल जाता है। ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन क्लोरीन से विस्थापित हो जाता है और बनता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शंस है। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस जो करने जा रहे हैं वो है इसके न्यूक्लियस के कारण अपक्रियाएं। अब ये अपक्रिया बेंजीन की रिंग पर होगी, बेंजल्डिहाइड में जो बेंजीन रिंग है उस रिंग पर अपक्रिया होगी, और हमेशा ये जो नाभिक जो बेंजीन न्यूक्लियस के कारण अपक्रियाएं होती हैं ये तीन होती हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। इन तीन को हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। तो अब हम इसका नाम डालते हैं, ये सब न्यूक्लियस के कारण है। तो पहला है हमारा क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। अभी हमने ऊपर क्लोरीन से भी क्रिया कराई थी, लेकिन यह हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में कराई थी। जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, क्लोरीन से कराते हैं, तो अब ये रिएक्शन न्यूक्लियस पर होगी। यहाँ हैलोजन वाहक लेते हैं आयरन, अंधेरे में रिएक्शन होती है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में होती है। तो इस मेटा पोजीशन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, अब इसमें नाभिक पर जब भी कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा तो वो मेटा पोजीशन पर स्थान ग्रहण करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, मेटा डायरेक्टिव। तो यहाँ पर दूसरा जो Cl ग्रुप जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर जाएगा और हमको मिलेगा मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब ये CHO ग्रुप रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, इस रिएक्शन पर भी यहाँ से HCl निकला, तो इसका नाम है मेटा क्लोरोबेंज एल्डिहाइड। ये रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस के कारण अपक्रिया है, इसको हमने क्लोरीनेशन कहा। अब इसी प्रकार अब हम और देखेंगे, सेकंड रिएक्शन है इसकी नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अभी केवल इसको समझ लेंगे, बाद में उतार लेना। अब इस प्रक्रिया नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन के लिए हमको नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जरूरत होती है, और नाइट्रेशन जो मिक्सचर होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो इस क्रिया में जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, और ये हम लेते हैं इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। जब तक ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप नहीं लेंगे तो ये नाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोनियमाइन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से फिर ये मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन हटता है और NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगेगा यहाँ पर, और जल निकलता है, तो ये बना हमारा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और एक हमारा जो तीसरा इसका रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में हमको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना होता है। यहाँ चूंकि बेंजल्डिहाइड की जब हम क्रिया फ्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, सांद्र प्रयोग तो नहीं होता है, यहाँ पर सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके सल्फोनिक ग्रुप से हट जाता है। अब आप देखेंगे ये सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, और सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल को हम फ्यूमिंग कहते हैं। फ्यूमिंग माने सल्फोन, इसके अंदर से फ्यूम्स निकलती रहती है। हमने इस H2SO4 को HOSO3H करके लिख दिया, आप इसको H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो इस मेटा का H और ये OH मिलकर यहाँ से वाटर निकलेगा, जो ये अवशोषित कर लेगा, ये निर्जलीकरण का भी काम करता है। SO3H यहाँ पर लगेगा
और ये यहां पर हमको मिलेगा, ये CHO लगा है, यहां हमको SO3H बना और H2O निकल गया। तो इसका नाम है मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि क्रियात्मक समूह की परिता सारणी में सल्फोनिक अम्ल सबसे टॉप पर आता है, तो ये हमारा बना मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो ये 3 रिएक्शन इसकी बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होती हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप भाग नहीं लेता है, केवल बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया होती है। तो ये इस की कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शंस थे। इसके साथ ये आज एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर समाप्त होती हैं। थैंक यू।